देखिए अपन क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये ना अपना सबक, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो सबक में नाम में क्या क्या, देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी तुम सबसे पहले देखेंगे इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल क्या है। इनहेरिटेंस पहले क्या होता है, तब बिल्कुल, जो विरासत में जो मिलता है ना अपने विरासत में, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी विरासत किस प्रोसेस से मिलती है। देखो विरासत बोले तो तवारुस बोलते हैं हेरिडिटी, यानी विरासत जो मिली, हेरिडिटी, उसको विरासत बोलते हैं। लेकिन वो किस प्रोसेस से हुई मिली, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी वो कैसा हुआ विरासत, जैसे मिलती, जैसे अपने क्या मिलती है, जब अपन कोर्ट में गए अपने को विरासत मिल गई, माँ बाप का पैसा था, माँ बाप का पैसा था, अपने को वैसा नहीं मिल रहा था, भाई बहन में झगड़े हुए, तो क्या करेंगे फिर, कोर्ट में जाओ, तुमको तुम्हारा विरासत मिल जाएंगी, ये प्रोसेस हो गई, है ना। विरासत जो तुमको मिला माल, मिलने की प्रोसेस हाँ, विरासत बोले तो जो तुमको माल मिला वो, लेकिन किस प्रोसेस से मिला वो कहलाएगा इनहेरिटेंस, किस प्रोसेस से मिला। तो सबसे पहले दोनों पेरेंट्स से बच्चों के कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल, प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, यही चीज़ समझना है, कौन थी, कि भाई सबसे पहले डिफरेंस दोनों के अंदर कौन से देखो, सबसे पहले क्या है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और एक क्या रहता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, है ना, ये दोनों जो टर्म है अपने बहुत आगे दिए हुए थे, ट्रेड वगैरह एक्सप्लेन किया मैंने, ये मेंडल का ही पढ़ा है। इसमें नहीं दिया उन्होंने, ठीक है चलो, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हारे को यहाँ पर, हेरिडिटी के बारे में क्या बोला कि हेरिडिटी यानी विरासत, क्या बोलेंगे इसको, विरासत, विरासत बोल सकते, चलो इसको इंग्लिश में लिख, उर्दू में लिख देते, विरासत, ठीक है, जो मिलती है अपने को पैसा वैसा, है ना। तो विरासत में जो कैरेक्टर, जैसे कुछ कैरेक्टर विरासत में आते अपने माँ बाप से, जैसे बॉडी कलर आ गया, आई कलर आता कभी कभी, है ना, माँ बाप की आँखें अगर नीली रही, ऐसा अलग कलर दिख रही, तो अपनी भी आँखें वैसी आती है, हाइट आती है जनरली, ठीक है। बालों का कलर आता है, जैसे कोई है उनके बाल बहुत पतले, उसके पेरेंट्स के हाँ घने हैं, तो घने आते बाल, पतले रहे तो पतले बाल आते, और आईब्रोज का शेप आता, आँखों का शेप आता, भाई माँ बाप की आँखें बड़ी बड़ी है तो क्या आएंगी, बच्चे की भी आँखें बड़ी बड़ी आएंगी। तो ये सारे क्या है, ये विरासत में मिले हुए कैरेक्टर है अपने, क्या है, विरासत में मिले हुए कैरेक्टर, बोलो क्या है, विरासत में मिले हुए कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर किस प्रोसेस से हमारे पास में, कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसको समझ में आया अपने को कि भाई विरासत में कुछ चीज़ें मिली, लेकिन वो मिली कैसी, उसकी जो स्टडी है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। विरासत बहुत सिंपल, जो कुछ मिल गया बस हो गया, हेरिडिटी इतना ही है, जो मिल गया वो हेरिडिटी, वो एकदम सिंपल है, जो दिख रहा है, जो देखो क्या देखेंगे, जो पेरेंट में था, मान लो ये पेरेंट है उसकी, ठीक है, ये पेरेंट है, अब इनके पास में मान लो ये क्या है, पीली कलर की आँखें हैं, ये इसकी पेरेंट्स की पीली कलर की आँखें। अब बच्चे में क्या हुआ, वही बच्चे के अंदर उसका जो सन है उसमें भी क्या हो गया, ये पीली कलर की आँखें आ गई, बॉडी उसकी कोई अलग कलर की आ गई, चलिए मान लो उसकी रेड कलर की बॉडी है, छोटा बच्चा है, और उसकी आंखें कैसी आ गई, पीली आ गई, तो क्या बोल देंगे तुम सिंपल, कि आंखों का कलर उसको मिल गया, तो ये हेरिडिटी हो गई। लेकिन ये आई कैसे, कौन सी स्टेप्स है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी, कि हाँ वो प्रोसेस को कहलेंगे वो इनहेरिटेंस, क्या कहलेंगे उसको बोलो, क्या कहलेंगे वो इनहेरिटेंस, क्या कहलेंगे बोलो इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर बोलती है एनसीईआरटी, क्या बोलती है एनसीईआरटी, इन अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स द सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये डील करते बोलते हैं वो, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डेफिनेशन समझ में आई, इनहेरिटेंस इज द, क्या बोला देखो, अभी मैंने क्या बताया तुम्हारे को, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, जैसे हेरिडिटी बोले तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर आना, पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी जो उसके ऑफस्प्रिंग उसमें जो कैरेक्टर आया, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएंगे, इनहेरिटेंस कहलाएंगे। और जिसको मिल गया, जो कैरेक्टर मिल गया उनको, वो क्या कहलाएंगे, हेरिडिटी, उसको विरासत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तवारुस या फिर विरासत बोलते हैं। तो एक बार देखो एनसीईआरटी की ये लाइन याद रखना है, तुमको कंफ्यूज कर सकता हो,
हेरिडिटी में और इनहेरिटेंस में। तो क्या बोलेंगे, देखो वो पूछेगा इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है कि हेरिडिटी प्रोसेस है या इनहेरिटेंस प्रोसेस है, क्या बोलेंगे बोलो? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोसेस। हेरिडिटी उसका रिजल्ट है, हेरिडिटी क्या है उसका? रिजल्ट है। इनहेरिटेंस इज व्हाट? प्रोसेस। हेरिडिटी इज व्हाट? रिजल्ट। मतलब ये क्लियर है? इनहेरिटेंस काम है। हाँ, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी उसका रिजल्ट है। इनहेरिटेंस रिजल्ट है, सॉरी इनहेरिटेंस एक काम है, प्रोसेस है, प्रोसेस प्रोसेस है मतलब। प्रोसेस बिल्कुल। और हेरिडिटी क्या है उसका? रिजल्ट है। तो ये बोला जाएगा इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी में जिस प्रोसेस के जरिए कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगली लाइन है कि इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बुनियाद यही है, जो तुमको विरासत में मिला वो क्यों मिल पाया? इनहेरिटेंस होने की वजह से। अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो विरासत में कुछ मिलता ही नहीं। ओ क्योंकि सीधी बात है, काम ही नहीं हो रहा तो हाँ, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो तुमने पढ़े ही नहीं। साल भर पढ़ने का रिजल्ट क्या मिलेगा? नीट में सिलेक्शन, मेडिकल सीट। तो मेडिकल सीट क्या होगी? रिजल्ट। हेरिडिटी। हाँ, हेरिडिटी हो गई। और जो साल भर तुम पढ़ रहे, सुबह में उठना, शाम में देर तक पढ़ना, दिन भर लगे रहना, रेगुलर पढ़ना, ये पूरा क्या हो गया? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। क्या हो गया? इनहेरिटेंस। क्लियर है पूरा? कंफ्यूज होंगे कभी? नहीं होंगे। तो ये कंफ्यूज करेंगे मुझसे बहुत कि बताओ कौन किसका बेसिस है। तो क्या बोलेंगे अपन? हेरिडिटी का बेसिस। देखो अगर तुमने पढ़े नहीं तो सीट मिलने वाली है? नहीं मिलने। तो सीट बेसिस है क्या पढ़ना बेसिस है? पढ़ना। हाँ, पढ़ना बुनियाद है। अगर पढ़ेंगे तो सीट मिलेगी। तो इनहेरिटेंस बुनियाद है। इनहेरिटेंस होगा तो हेरिडिटी आएगी। हेरिडिटी का ऐसा कुछ भी नहीं, इनहेरिटेंस नहीं हुआ नहीं आएंगे। तुमने पढ़े नहीं, रिजल्ट नहीं आएंगे, खत्म बात है। समझ रहे ना बात? चलो फिर ये होगी पहली लाइन, पहला डाउट क्लियर अपना। तो इसके देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, थोड़ा हेरिडिटी को मिटाओ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हेरिडिटी का क्या स्पेलिंग है? हेरिडिटी, HERE, ठीक है ना? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। पूरा क्लियर हो गया दोनों टॉपिक, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो जो मिला वो हेरिडिटी कहलाएगा, और जिस प्रोसेस के जरिए मिला वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। दोनों सेम है कि फिर? नहीं, दोनों बहुत अलग है। पूरा क्लियर हो गया पहले अच्छे से? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़ने से पहले तुमको टर्म्स से डील करना पड़ता। टर्म्स बहुत खतरनाक आ जाते हैं। तो टर्म्स को पहले धीरे धीरे जितना अच्छे से तुम्हारे दिमाग में टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने 2 टर्म तुमको बताया, एकदम ऐसा लगता है सिमिलर है, कभी कुछ बोल देता, कभी कुछ बोल देता हो। तो जब जैसे उसको बोलना रहेगा तो कभी हेरिडिटी इस्तेमाल कर लेंगे, कभी इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर लेंगे, तो उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले किससे डील करना है अपने? टर्म्स से। पहला अपन डिफरेंस क्या पढ़े सबसे पहला? हेरिडिटी में और इनहेरिटेंस में। क्या में पढ़े? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। हाँ, तो ये देखा जाता है, हेरिडिटी में डिफरेंस पढ़े वर्सेस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और ये क्या है? हेरिडिटी, ठीक है? लीजिए छोटे में हेरिडिटी पूरे लीजिए। पहला क्लियर हो गया पूरा अच्छे से, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में पहला क्लियर हो गया पूरा। अब दूसरा देखो, अब दूसरी टर्म आई है अपने आप। कौन था? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। क्योंकि ये जो समझना है ना अपने को, जेनेटिक्स समझने के लिए पहले बहुत सारी टर्म से खेलना पड़ता है। फिर सबसे पहली टर्म अपन ने देखे क्या है? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब दूसरी टर्म क्या देख रहे हैं अपन? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। अब तुम बोलो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। वर्सेस व्हाट? ट्रेट। कैरेक्टर ट्रेट अलग अलग चीज़ है। ट्रेट, ठीक है? हाँ, मतलब ट्रेट बोले तो जो माँ बाप से आया, कैरेक्टर जो खुद में है नहीं। अब देखो समझ लो, ठीक है? ये हो गया ना अपना टॉपिक दूसरा, ये अब कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। अब देखो कोई कैरेक्टर की एग्जांपल दो, जैसे हाइट। हाइट, हाँ हाइट, बिल्कुल। हेयर कलर, हाइट। चलो तो अपन हाइट ले लेते। हाइट इज व्हाट? इट इज अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कौन से फॉर्म है? छोटी हाइट, बड़ी हाइट। बस, टॉल और डॉट। टॉल और डॉट, बस। तो ये कहलाएगा ट्रेट और वो कहलाएगा कैरेक्टर। इन जनरल बोले तो कैरेक्टर के 2 अलग अलग फॉर्म को ट्रेट बोलते हो। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। कोई समझ रहे बात? जैसे कलर की बात करें तो कलर एक क्या है? एक कैरेक्टर है ना, किसी भी चीज़ का कलर रहता है। अब हाँ, कलर के जो फॉर्म्स है अलग अलग, उसमें से हर एक क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। पहले एग्जांपल क्लियर है, हाइट वाली। इसमें से तुमको कैरेक्टर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे तुम? कैरेक्टर तो हाइट है। उसके ट्रेट क्या है?
टॉल टॉल डॉर्फ। देखो क्या टॉल हाइट नहीं है? हाइट है। हाइट है, हाँ बिल्कुल हाइट है। क्या डॉर्फ हाइट नहीं है? हाइट है, हाइट है, लेकिन वो हाइट की फॉर्म्स है, टाइप है। टाइप है। हाँ, तो कैरेक्टर की अलग अलग ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड के क्या 2-3 कैरेक्टर हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते ना, क्योंकि कैरेक्टर का सब डिवीजन ना ट्रेड बोले तो क्या है? वो छोटी चीज है ना। हाँ छोटी चीज़, उसका बड़ी सब चीज़ डिवीजन को- है। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि कलर के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, कलर लाल हो सकता है, पीला, नीला, हरा, लेकिन नीले के 4-5 कलर हो सकते हैं। नहीं, ये थोड़ी बात आएंगे ना ऐसा। चलो अपन एक हाइट के एग्जांपल दिया, और क्या रहती? और दो पर जैसे फ्लावर की पोजीशन बोलता हूँ, क्या बाल बोलता है तो बाल घने हो सकते हैं, हाँ लाइट चलो, हो सकते हैं। हेयर कलर ले लो, सॉरी हेयर हेयर ले लो सिर्फ। हेयर ले लो, चलो हेयर लाइट हो सकती है, डार्क हो सकती है। हेयर मतलब घने बिल्कुल। टाइप के थोड़ा एक थोड़ा हाँ, बिल्कुल एक क्या हो सकता है, थिन हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं ना, थिन डार्क थिक ब्लैक हो सकती है, लाइट ऐसे कुछ कलर में बोल सकते हैं, फिर थिन थिक भी बोल सकते हैं अपन। थिन थिक हो सकती हाँ, जो घने हैं उसको बोलेंगे थिक, जड़े हेयर, जो पतले हैं उसको बोलेंगे थिन। है। हाँ, तो इसमें कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर कैरेक्टर है, हेयर हेयर, ट्रेड, थिन थिक और और थिक। तो एक कैरेक्टर के 2 दिखने मिले, तो क्या हमेशा एक कैरेक्टर के 2 ही ट्रेड होंगे? बोलो। दो शादी हो सकती 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है 2 ही होंगे करके। समझ रहे बात? जैसे तुम ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ABO ब्लड ग्रुपिंग इज व्हाट? Character है, कैरेक्टर। character। इंसानों के पास में ABO ब्लड ग्रुपिंग रहता है, लेकिन इसके ट्रेड कौन से मिलते हैं मालूम है? 4 मिलते हैं। 4 मिलते हैं, है ना? देखो जैसे ब्लड ग्रुप A मिलता है अपने को, बी में ब्लड ग्रुप B भी मिलता है अपने को, ए बी और AB भी मिलता है अपने को, और O भी मिलता है। तो क्या बने उसके सारे 4 ट्रेड। ट्रेड्स? सारे आई बस भी है नहीं। RH ब्लड ग्रुपिंग, तो RH में क्या क्या मिलता है बोलो? जैसे इसमें 2 पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, RH में क्या मिलता? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो इसके कितने हो गए फिर? RH नेगेटिव दो कितने हो गए? ट्रेड 2। आई बात समझ? अब देखो कुछ जो अपने को इसमें पढ़ने मिलेंगे उनको देखते हैं अपन, ठीक है? उनको देखते हैं। मिटाना नहीं है यार, अपने को मिटा दे रहा, उसका एडिटिंग रखना है ना। चलो ठीक, हाइट को देख लो, एक मतलब लिखे थे हाइट। हाइट क्या बोलो? हाइट क्या है? ये क्या था? टॉल टॉल डॉर्फ। टॉल डॉर्फ। तो ये क्या है उसके दोनों भी Trait। ट्रेट। ट्रेड। अब एग्जांपल देखो, सीड का शेप क्या बोला मैं? Seed shape। सीड शेप। सीड का शेप। सीड शेप, ये NCERT का एग्जांपल है। सीड शेप क्या रहता है? कैरेक्टर। मोनो डाई। नहीं सुनो, सीड शेप क्या है? एक कैरेक्टर है। अब सीड शेप में 2 तरीके के शेप आते हैं, एक आता है राउंड यानी गोल सीड, राउंड, एक है रिंकल्ड, ठीक है? ये क्या हो गए दोनों भी? शेप। शेप रिंकल तो वो ऐसा काजू जैसा। नहीं, रिंकल्ड बोले तो झुर्रियाँ वाला। कभी कभी देखे तुमने बटाने खाए? बटाने तो बटाने में एकदम पूरा फुला हुआ बटाना आता है, और एक चिमा हुआ बटाना आता है। तो जो चिमा हुआ बटाना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल पूरा फुला हुआ बटाना बोले तो कैसे बोलेंगे? देखो ये देखो जैसे बस ये बटाना, ये क्या हो गया अपना? ये राउंड हो गया। रिंकल्ड में क्या आएंगे? और रिंकल तो चीमा वाला चीमा, नाम है। हाँ बिल्कुल, ऐसा झुर्रे आए थे ना बटाने पर, उस तरीके का बटाना रिंकल्ड बटाना कहलेंगे, ठीक है? तो बटाने के बारे में भी पढ़ने वाले अपन। तो ये राउंड बटाना और ये रिंकल्ड। देखो कलर कौन सा बनाया मैंने इसे? कलर येलो बना। पीला बनाएंगे, हरा बनाएंगे, नहीं बनाए, नहीं बनाया ना हरा कलर, ठीक है ना? याद रखना है, चाहता तो बना सकता था ना, लेकिन जानबूझ के क्या बनाया मैंने? येलो। येलो बनाया। तो इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है ना, येलो कलर का भी क्या है? रीज़न है, इसलिए बनाया। तुम सोचेंगे यार बटाना तो हरा कलर का था, बनाओ ना हरा। तुम्हारे पास हरा तो कलर है, लेकिन बनाया क्या अपन ने? नहीं बनाया। तो कुछ ना कुछ वजह है उसकी, ठीक है? चलो ये भी समझ में आ गया तुम्हारे को। प्लांट की हाइट देख लिए और सीड के शेप देख लिए अपन ने। अब एक फ्लावर पोजीशन देखो, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की क्या पोजीशन? वो इन्फ्लोरेसेंस से आता था। बिल्कुल, फ्लावर की पोजीशन क्या क्या है? पोजीशन फ्लावर की एक्सियल, टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल, बिल्कुल। जैसे फॉर मान लीजिए उसकी स्टेम हो गई, स्टेम बना लिया अपन, एक ही स्टेम बना लिया अपन, ठीक है? यहाँ पर जो फ्लावर है एक्सियल बोले तो क्या होता है फ्लावर? एक्सियल तो बट पे का एक्सिलरी बट। मैं समझ नहीं यानी एक्सिस में आ रहा है, बगल में आ रहा है फ्लावर, है ना? ऐसे आ रहा है, यानी जो ऊपर वाली जो स्टेम है वो टर्मिनेट हो गई अपनी? नहीं हुई। नीचे थोड़े बड़े बड़े फ्लावर है,
ऊपर थोड़े छोटे छोटे फ्लावर, लेकिन जो हाँ Bipedal order है। लेकिन ये जो है ये टर्मिनेट हुई कि नहीं, ये अभी ग्रो कर रही है। ये क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। यहाँ पर फ्लावर नहीं आया, ये जगह फ्लावर आएगा नहीं आया, नहीं लीफ की एक्सिस में फ्लावर बोलो, यानी बाजू बाजू में फ्लावर है। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट टर्मिनल पे फ्लावर आ गया, डायरेक्ट टर्मिनल पे फ्लावर आ गया। जैसे देखो एक्सिस में फ्लावर है, मतलब ये तो मतलब बोलो, ऐसे लंबी एक्सिस बढ़ती जा रही है, उसको इधर उधर फ्लावर आ रहे हैं। बिल्कुल बस ऐसा। ये एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, ये जो एक्सिस है ना अपनी, ये कंटिन्यूसली आगे ग्रो हो रही है, ये रुक नहीं रही, ये ग्रो हो रही है, ऐसे 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 ग्रो हो रही है। मतलब एक्सिस खत्म हो गई, टर्मिनल पे फ्लावर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये दोनों क्या है, देखो फ्लावर पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन रहती है ना यार, एक कैरेक्टर कैरेक्टर है ना, फ्लावर की तो कोई ना कोई पोजीशन रहेंगी प्लांट में, ये कैरेक्टर है। लेकिन उसके दो ट्रेड दिखे जाते हैं प्लांट में, कौन से, एक एक्सियल और एक टर्मिनल। क्या दिखा रहे थे, एक एक्सियल और एक टर्मिनल। आई बात समझ, क्लियर है ये भी पूरा। चलो तो तुमको ये भी क्लियर हो गया, कौन सा दूसरा वाला, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। अब इसके बाद में आ जाओ। मुश्किल है 11 बजे तक बैठना। कैरेक्टर जो है ना, अपने जो कैरेक्टर पढ़ी है, कैरेक्टर, इसको क्या बोले उन्होंने, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है बोलते। और ट्रेट को क्या बोले, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर को ट्रेट बोलते हो। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का फीचर, और ये क्या है, कैरेक्टर की टाइप है। क्या है, कैरेक्टर की टाइप है। क्लियर है ये बात। तो देखो एग्जांपल, कोई प्लांट हाइट दी और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी जो अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो रही है। पहला क्या है, कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। फीचर, ऑर्गेनिज्म का फीचर रहेगा ना कोई, जैसे प्लांट के पास में फ्लावर रहता है तो उसकी पोजीशन होगी ना कुछ, तो फीचर हो गया। सीड रहता तो सीड का कुछ ना कुछ शेप होगा, फीचर हो गया। लेकिन वो अलग अलग शेप जो है वो ट्रेट हो जाएंगे। अलग अलग शेप क्या हो जाएंगे, बोलो ट्रेट हो जाएंगे। क्लियर है ये पूरा, चलता है। अब आ जाओ देखो, अब इसी तरीके से अपने एक कैरेक्टर है, नहीं है। सीड अपने आप में एक सीड नहीं है, सीड का शेप कैरेक्टर है। सीड की साइज, सीड का शेप, सीड का कलर, ये कैरेक्टर साइड, समझ रहे हो। सीड तो एक क्या है, प्लांट का पार्ट है ना, वो खुसूसियत बोल रहे, खुसूसियत। अब आँख होना तुम्हारी खुसूसियत है, आँख किस तरीके की है तुम्हारी, बड़ी, छोटी, काली, भूरी या फिर नीली, ये खुसूसियत, समझ रहे। बाल होना, बाल तो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, तो बाल होना खुसूसियत है कि नहीं, बाल है, बाल होना भी खुसूसियत है एक मरतबा। लेकिन अपन जनरली क्या बोलेंगे, अपन खासियत किसको मानेंगे, बाल तो सबके पास है। खास चीज़ क्या है, खास चीज़ है बाल का साइज या फिर बाल की थिकनेस। अपने एक कैरेक्टर देखे थे कि हेयर कैरेक्टर है, उसमें थिक हेयर, वो हेयर वो ट्रेड है। हेयर का होना, देखो हेयर का होना कैरेक्टर नहीं मान रहे अपन यहाँ पर, हेयर का साइज मान रहे हैं ना, जैसे हेयर कितना मोटा है, हेयर की थिकनेस को कैरेक्टर मान रहे हो, समझ रहे। जैसे अपने बॉडी फॉर दिमाग, अब दिमाग होना क्या है अपने, वो तो बॉडी का पार्ट है। लेकिन दिमाग की शार्पनेस, दिमाग की एक्टिविटी कि भी फास्ट है स्लो है, ऐसा समझ रहे हो। तो यहाँ पर बॉडी के जो पार्ट है, जो प्लांट की बॉडी के पार्ट है, उसको अपन कैरेक्टर नहीं ले रहे। कैरेक्टर यानी खासियत है ना। तो जैसे खासियत क्या है कि भाई हाइट रहती है, तो सुनो सही, हेयर मोटे हैं, पतले हैं, ये ट्रेड है। तो फिर कैरेक्टर क्या है, हेयर की थिकनेस, हेयर मोटे हैं कि पतले हो, ईच कैरेक्टर है। नहीं देखो ट्रेड क्या है, हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा, थिकनेस बोल रहा हूँ, थिकनेस, ऐसा नहीं बोला थिक, थिकनेस कितना मोटा है, ये कैरेक्टर। और कुछ कम मोटा हो सकता, कुछ ज़्यादा मोटा हो सकता, ये क्या हो गया दोनों, ट्रेड। आई बात समझ। खासियत सिंपल बना, कैरेक्टर का मतलब जो भी चीज़ रहेंगी प्लांट के पास में, जो भी खासियत उसके पास रहेंगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। अब उसकी खासियत की अलग अलग फॉर्म हो सकती है ना। जैसे सीड बोला, सीड का शेप, तो सीड के शेप में, हाँ सीड का शेप, सीड नहीं, सीड तो पार्ट है उसका, सीड का शेप कैरेक्टर, हाँ सीड का शेप कैरेक्टर है। तो उसके अलग अलग फॉर्म क्या होगी फिर, राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल, इस तरीके से। क्लियर है। अब चलो फिर आयो। अब ऐसे ही क्या रहता, 7 कैरेक्टर्स है। मंडल ने कितने कैरेक्टर निकाले, 7। मंडल के कितने कैरेक्टर है, 7। तो देखो ये मंडल के 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, ठीक है। चलो कौन से देखो, इसमें कैसे याद रखना, सबसे पहले 2 है सबके, सीड के 2 है, फ्लावर के 2 है, और इसके इसमें पॉड यानी फली के 2 है। अब बचता फिर क्या, टॉल यानी हाइट। ठीक है। चलो देखो अब कैसा है प्लांट हाइट, मेंडल ने बिल्कुल। तो देखो सुनो, प्लांट हाइट है,
ठीक है ना, हाइट समझ में आ रहा है ना। प्लांट के बारे में देख रहे हैं ना, तो देखो सीड किस में रहता है, प्लांट को लगता है ना, एनिमल को तो लगेगी नहीं सीड। तो देखो सीड के दो हमारे पास क्या है, सीड वाले दो सीड shape है। नहीं सीड नाम वाले दो कैरेक्टर है अपने पास। देखो सीड का सबसे पहले शेप हाँ और सीड का कलर, साइज नहीं कलर, कलर। ठीक है। नाम याद रखने के लिए ऐसा ऐसा करे अपन ने, तो सीधे सीधे अपन साथ लिखते थे, लेकिन ऐसा आसान हो रहा ना याद रखने के लिए कि भाई सीड के दो है, फ्लावर के दो है, हाँ सीड के दो है, याद रखने के लिए बनाया बस, बाकी कुछ ऐसा मतलब नहीं है उसका। ऐसे ये दो करना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना फिर सीड क्या है करके, सीड तो एक पार्ट है ना। ऐसे भी बनाओ, हाँ सीड का शेप, देखो सीड का शेप, सीड का कलर, शेप और सीड का क्या कलर। कलर, कलर, ठीक है। अब इसी तरीके से फ्लावर के भी दो है अपने पास में। फ्लावर के कितने हैं, दो है। अपने देखो फ्लावर का एक पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, ठीक है। अब पॉड यानी फली, पॉड यानी क्या होता, फली होती है ना पॉड यानी, तो उसके भी दो है अपने पास पॉड के। पॉड का शेप है अपने पास, शेप और पॉड का कलर है अपने पास, ठीक है। देखो पॉड का शेप, पॉड का कलर, और प्लांट हाइट तो एक ही है। प्लांट हाइट बस, हाँ प्लांट हाइट, तो उसको इरेज करते हैं, प्लांट हाइट लिख देते पूरे। चलो प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, ठीक है। तो कितने टोटल 7, देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7 हो गया, 7 बराबर। तो ये क्या है अपने पास, 7 कैरेक्टर है। समझ में आया? एक बार अच्छे से लिखते देखो। पहला नंबर किसका था बोलो, सीड का शेप, शेप, ठीक है। दूसरा कलर, सीड का कलर, ठीक है। तीसरा बोलो पॉड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप ले ले, नंबरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, नंबरिंग कुछ भी डाल सकते हो। पॉड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, पांचवा नंबर किसका है, फ्लावर का पोजीशन, पांचवा नंबर फ्लावर पोजीशन, छठा नंबर फ्लावर कलर, सातवां नंबर प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, ठीक है। प्लांट हाइट, ये हो गए 7 कैरेक्टर। इसको सबसे अच्छे से याद रखें। अब हर कैरेक्टर के कितने ट्रेड है यहाँ पर, 2-2 ट्रेड है। हर कैरेक्टर के कितने ट्रेड है, 2 ट्रेड है। जैसे देखो सबसे पहले अपन उठाते, सबसे पहला कैरेक्टर क्या रहता, प्लांट की हाइट, ट्रेड फिक्स करके रखे हो उसमें। उसने जब देखा, जैसे उसने नहीं करके रखा, ये नेचर ने करके रखा ना प्लांट को। प्लांट जैसे देखो प्लांट क्या है सबसे पहले अपन, अरे तो फिर उसके कलर मतलब, कलर का मतलब ये क्या आएगा उसका, प्लांट का हरा कलर। हाँ प्लांट का कलर नहीं हो, प्लांट का कलर उसमें है ही नहीं ना। प्लांट का तो हर ही कलर आएगा, या फिर जो प्लांट के पत्तों का कलर आएगा, स्टेम का कलर अलग आएगा, सबका अलग अलग कलर है ना। तो उसने उसको नहीं लिया, उसने ये सारे देखो 7 उसने चुना। प्लांट में से तो हज़ारों कैरेक्टर होंगे, लेकिन उसने बेसिकली 7 चुना जो कि नेचुरली उसमें प्रेजेंट थे, और उसके नेचुरली 2-2 ट्रेड पाए जा रहे थे। कोई भी प्लांट के लिए रहेगा? नहीं कोई भी नहीं, ये मंडल ने लिया सिर्फ गार्डन पी प्लांट के लिए। गार्डन पी प्लांट हो, ली का प्लांट है। चल देखो पहला पॉड भी आ रहा है उसमें नहीं? बिल्कुल। चल पहले थोड़ा देख, तो इससे पहले अपन क्या करें, ये तो साथ देख लिए ना, थोड़ा मंडल के बारे में पढ़ेंगे, बाद में और सवाल आएंगे उसमें, ठीक है। चलो देखो जॉर्ज मेंडल, क्या था जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ लेते, फिर क्या था ये नहीं होना अपने को। सुनो जरा, सुनो चलो। जॉर्ज मेंडल, अब पूरी की पूरी जो जेनेटिक्स है, कौन मानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको ही मानते हो। यानी शुरुआत किसने करे, इन्होंने। पहले बहुत पहले ऐसा समझा जाता था कि यार जो कुछ भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किस में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छुपे हुए कुछ ना कुछ, तो इसलिए तो ब्रीडिंग कराते थे पहले के लोग। ब्रीडिंग का प्रोसेस अभी का नहीं, हज़ारों साल पुराना है। साहिवाल करके अपने काऊ बनाए, देखो एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है, क्या बोलती है कि देखो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एन अर्ली एज 8,000 से लेकर 10,000 BC, जब से जानते हो किस चीज़ को, दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो कुछ भी बच्चे में जो कुछ भी चेंज आएगा वो किससे आने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी उनको ये तो मालूम था कि कैरेक्टर आने की जो वजह है
चाहे वो अलग कैरेक्टर है चाहे सेम कैरेक्टर है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो कैरेक्टर चेंज नहीं होते रहते कभी, है ना। तो अगर तुमको कोई कैरेक्टर लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये उनको मालूम था, इसी वजह से क्या करते थे वो ब्रीडिंग कराते, क्या कराते थे ब्रीडिंग। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अलग कैरेक्टर आ रहे, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि भाई जिसकी वजह से सारे के सारे कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ जा रहे, वो उनको समझ में नहीं आता था। वो उनको इतना मालूम था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो है करके। तो देखो, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स टू सिलेक्टली ब्रीड एंड select for organism that possess desirable character. For example, through artificial selection. क्या कर रहा है देखो, सबसे पहले मेंडल से पहले की बात है, क्या कर रहे थे बोले, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये पूछता तुमको, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इससे बनाए थे तुमने क्या। अब देखो क्या करेंगे कंफ्यूज करने के लिए तुमको, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एनसीईआरटी ने दिया, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows we have well known Indian breed साहिवाल cow। क्या क्या बोला देखो, पहला क्या बोला, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराएगा, यानी नेचुरली नहीं थी वो प्रेजेंट, आर्टिफिशियली तुमने सिलेक्शन करा के बनाया उसको, यानी कोई काउ उठा लिया। क्या करेगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। एंसेस्ट्रल पुरानी एक वाइल्ड काउ लिए तुम, कौन सी लिए, वाइल्ड काउ, हाँ उसको लिए और उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा दिया, यानी वो ले लिया आर्टिफिशियली तुमने एक काउ सिलेक्ट करे, नॉर्मल जो अपनी घर की काउ वो, और एक वाइल्ड काउ लिए, उन दोनों की क्रॉस करा दी। काउ काउ की क्रॉस नहीं होगी, एक बैल लेना पड़ेगा एक काउ लेना पड़ेगा ना। तो जो अपनी वाइल्ड काउ थी, वाइल्ड काउ जंगली गाय बोल रहे हैं ना उसको, यानी थोड़ी खतरनाक थी, थोड़ी स्ट्रांग थी, पुरानी थी, है ना, ऐसी थी, तो वो ली और एक आधे बैल से उसको क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो फिर तुमको क्या मिला, साहिवाल काऊ करके पंजाब की मिली, है ना। कहाँ पर करे थे, पंजाब में करे थे। क्या कौन सी काऊ मिली अपने को, साहिवाल काऊ, जिसका नाम साहिवाल था। लेकिन कौन सी प्रोसेस कराए थे, ये अगर क्वेश्चन आया तो तुम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो तुमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके देगा। बात सही है, नहीं बात सही है, वो भी अलग नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी के लाइन से खेला हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन दिया ना तो वही रटना पड़े। आर्टिफिशियल सिलेक्शन दिया ना, ऑप्शन में डालेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ऐसा। तो तुम क्या, अब ऐसा दे दिया, बोलने का मतलब वही छोरा साल होगा। लेकिन तुमको यहाँ क्या याद रखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियली हमने सिलेक्शन करा के बनाया करें। तो ये ब्रीडिंग तो कुछ भी नेचुरली भी होती है ना, ब्रीडिंग हॉर्स में अपनी म्यूल लेके, तो म्यूल क्या ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है, वो भी तो है ना। लेकिन वो नेचुरली हुई है, यहाँ पर क्या है, तुमने करा है, और ब्रीडिंग नहीं क्या करा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा है। बाद में तो ब्रीडिंग कराना ही पड़ेगा ना तुमको, क्रॉस तो कराना ही पड़ेगा उनका। लेकिन जो एनसीईआरटी ने जो टर्म इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो साहिवाल काऊ जो बनकर आई वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनी, और ये मेंडल से कई पहले थी, बहुत पहले बनाए थे हमने। कहाँ की थी, पंजाब की। क्या नाम था, साहिवाल। कहाँ की थी, साहिवाल, पंजाब की, ठीक है, साहिवाल पंजाब, क्लियर है। और मेंडल से बहुत पहले थी। अब उसके बाद मेंडल फिर, तो ये बात ये समझाया कि ऐसा नहीं कि मेंडल ने आके हमारे आगे बोले, हमको पहले कुछ मालूम नहीं था। इंसानों को पहले से मालूम था कि जो कुछ भी राज है, ठीक है चलो देखो, जॉर्ज मेंडल की बात कर रहे हैं, हो गया। जॉर्ज मेंडल से पहले क्या बोले अपने कि हमको मालूम था, है ना, जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल वेरिएशन वगैरह, वो क्या में रुको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना, मालूम है अपने को। लेकिन फिर बाद में जॉर्ज मेंडल है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वेरिएशन या फिर हेरिडिटी आ रही करके। जॉर्ज मेंडल है कब से कब तक है, 1856 टू 1865, सॉरी 63। ये उनके साल है एक्सपेरिमेंट, पैदाइश के नहीं होंगे, एक्सपेरिमेंट के 7 साल है। कितने साल हो रहे हैं ना, 56 से लेकर 63, कितने साल हो रहे हैं, 7 साल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने साल करे, 7 साल। 1856 टू 1863 ये साल जो है ना नीट में पूछे हुए, ये साल जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल में था। डिफरेंस है मुझे, डिफरेंस है मुझे, ये साल बताएं। हाँ ये कौन से, हाँ कब से कब तक करेगा उन्होंने करके, ये पूछा उसने। 1856 टू 1863 में उन्होंने क्या करे थे, अपना तक उन्होंने करे थे एक्सपेरिमेंट।
7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। ये प्लांट पे कर देते क्या उन्होंने पूरे 7 साल? आ रहे ना पूरा पूरा आ रहा है उसके अंदर। देख उनकी पैदाइश नहीं देखी अपन ने, बस देख ली 1856 टू 1863। अब याद कैसे रखेंगे तुम? 1856 टू 1863 रख लेंगे। 1856 याद रख लिया तो उसमें 7 मिला तो ऐसा याद रख 7 साल एक्सपेरिमेंट कर, इतना याद तो है अपने। या फिर तुम ऐसा याद रख लिए, तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मालूम है उम्र कितनी हुई थी? 63। उसमें 7 घटा दो, ऐसा कर सकते वो हाँ। तो अभी का तो होंगे नहीं, अपने आज़ादी के तो पहले, अपने आज़ादी 100 साल पहले ही 1900 करेंगे अपन। नहीं अगर आज़ादी की बात कर रहे थे तो फिर तो अपना भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है उसके अंदर, है ना। लेकिन ये अपना है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। और दूसरी ट्रिक देखो, जैसे 7 है ना, तो इसने 7 कैरेक्टर लिया, तो ट्रेड कितने हो रहे? 14। ट्रेड कितने हो रहे? 14। कितने हो रहे थे? 14 का तुम टेबल, हाँ 14 अगर तुमने 14 अगर तुमने कैरेक्टर लिए तो 14 का टेबल पड़ेगा ना तुम, तो 14 3 क्या था? 14 किया 14 3 क्या मालूम? 32। 14 3 पूछ रहा मैं, 14 3 था, 14 4 था, पूछा 14 4 था भैया किसके? 14 4 था हाँ 14 3 भैया लिखो, 14 6 56 तो बस 1856 से लेकर 7 में 7 मिला लो 1863। कैसा भी याद रखो, लेकिन याद तो करना ही है इसको। 14 के टेबल में 56 आ गया। 1856 याद रखो, मालूम है 7 साल तो 7 साल मिला। बिल्कुल 1856 याद रहना ना, बहुत सारी चीज़ें। अब वो दे देंगे तुमको आसपास के साथ 1863 55 ऐसा कुछ भी देंगे ना वो, तो तुम्हारी मर्जी, याद होगा तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर सबसे बढ़िया क्या है, 63 से याद रख लो, इसमें से 7 साल निकाल लो, तो बोलेंगे फिर 18 सामने लगाना ही पड़ेगा। तो 1856 टू 1863 सबसे पहले तुमने अच्छे से साल याद रख लिए, ठीक है। अब देखो उसके आगे ये हो गया। वर्क क्या करे थे? 7 साल काम करे, ये 7 साल उनके काम के साल हैं। ऑन काय पर करे थे? 7 कैरेक्टर्स। प्लान क्या था? गार्डन पी प्लान। क्या था? गार्डन। देखो क्या बोले अपन ने, 1856 टू 1863 बोली, ठीक है। 7 साल ये काम कर रहे हैं। और काय पर? ऑन 7 कैरेक्टर्स। किस पर? 7 कैरेक्टर ऑन 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर कौन थे? जो ऊपर पड़े, शेप के 2, सीड के 2, फ्लावर के 2 और पॉट के 2 और हाइट का 1। हाइट का 1। बोलो कौन थे? पॉट के 2, फ्लावर के 2, हाइट का 1, सीड के शेप के, है ना। कौन से? सीड का शेप, सीड का कलर, पॉट का शेप, पॉट का कलर, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर, और प्लांट की हाइट। ये 7 कैरेक्टर थे। कितने थे? 7 कैरेक्टर, ठीक है। और किसके प्लांट क्या नाम था? गार्डन पी। गार्डन पी। क्या नाम था? गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी, ठीक है। इसका वो क्या है साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। और सटाइवा किसके नाम में है? तो याद आ रहा कुछ? चावल के क्या नाम था? ओराइजा सटाइवा। क्या नाम था? ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो गार्डन पी समझ में आएगा पूरा। 7 साल काम करा, 7 कैरेक्टर थे, वो जो अपने ऊपर देखे। तो ट्रेड कितने हो गए फिर? 14। ट्रेड कितने हो गए? 14। पूरी इन्फॉर्मेशन याद होगी मेंटल के बारे में। ये देखो 7 साल काम करा, कौन थे 1856 टू 1863। किस चीज़ पे काम करा? गार्डन पी प्लांट। कैरेक्टर कितने कंसिडर करा था? 7। तो क्या गार्डन पी में 7 ही कैरेक्टर रहते? नहीं, बहुत सारे। अरे हजारों नहीं, उसने 7 लिया। अब 7 कैरेक्टर के ट्रेड कितने बनेंगे फिर? 14। ट्रेड 14 बनेंगे। कितने बनेंगे? 14 ट्रेड्स। कितने बनेंगे? 14 ट्रेड बनेंगे। TRAID ट्रेड। कितने बने? 14 ट्रेड। मतलब क्लियर है पूरा? चला जाओ। अब डेफिनेशन से खेलते रहते हैं अपन, ठीक है। पहले डेफिनेशन अपने पहले 2 टर्म से खेल लिए अपने, कैरेक्टर ट्रेड समझ ली। अब एक टर्म आएगी, ये पूरे देख लिए। हाँ, इनके अपने ट्रेड नहीं देखे अभी ना, अब इसके अपने कैरेक्टर देखे। तो बोलो कौन से कैरेक्टर देखे थे? अब एक कैरेक्टर को लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर लेते हैं प्लांट की हाइट का, ठीक है। प्लांट हाइट बोलो। इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म क्या क्या है? ट्रेड, है ना। ये तो कैरेक्टर होगा। इसके ट्रेड ठीक है, टॉल और डॉर्फ। टॉल और ये
डॉर्फ, ठीक है। टॉल कैसा रहेगा दिखने में? एकदम सीधी बात है ना। अरे प्लांट की हाइट एकदम लंबी रहती, क्या बोलेंगे उसको? टॉल बोलेंगे। ये प्लांट की हाइट बन गई मान लो, फिर टॉल है। फिर डॉर्फ कैसा रहेगा? छोटा, एकदम छोटा रहेगा बस ऐसा। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएंगे? पहला क्लियर है? कौन में है? प्लांट की हाइट, टॉल और डॉर्फ। अब चलो दूसरा जाओ, बोलो दूसरा क्या था? सीड का शेप। सीड के लिए थे ना, सीड। तो सीड का क्या बोलना पड़ेगा हमें? शेप। शेप कौन से दो है? सीड का शेप एक राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल का शेप देख रहे हैं बिल्कुल। सीड का शेप कैरेक्टर है ना, इसके ट्रेड राउंड, सबसे पहला राउंड, दूसरा रिंकल, रिंकल। रिंकल स्पेशल लिखी रिंकल, ठीक है। समझ में तो आ जा रहा है तुम्हारे? ठीक है। अब देखो कैसा बनाना पड़ेगा। छोटा हो जाएगा यार, कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सीट भी दिखाने की जरूरत। ये हो गया रिंकल, ठीक है। झुर्रियाँ वाला है ना, थोड़ा चिमाओ चिमाओ हो गया। अब तीसरा बोलो चलो। सीड कलर, सीड का क्या? सीड का क्या कलर? सीड कलर COLOUR। तुमने गौर करेंगे यहाँ पर मैंने क्या बनाया कलर दोनों का भी? येलो, येलो येलो बनाया। अब सीड के कलर में भी दो आते, क्या आते? दो। देखो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट। तुम ये नहीं कहना साला ये सब सबके साथ एक साथ आते होंगे। जैसे भाई सीड है तो सीड का अगर कलर अगर शेप अगर राउंड रहेगा तो उसका कलर भी डोमिनेंट वाला है, ऐसा नहीं रहता। क्या हो गया इसको? वही समझाते थे। जैसे रिंकल डोमिनेट नहीं होगा। हाँ समझा रहा देखो। सीड कलर पड़ रहा है ना, तो उसमें दो आते। कौन थे? पहला आता ग्रीन और आता येलो। यहाँ लिखते हैं वो येलो आते तो वो तो है लेकिन इसने ग्रीन येलो रखा। नहीं, सीड के शेप में दो ही आते हैं इसमें। सीड के जो कलर है वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो ग्रीन कलर का होगा या तो येलो कलर। पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। पी प्लांट के, हाँ पी प्लांट की बात करें ना। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा कि इस पर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा आती है, उतनी नहीं, जाती उतने जाते हैं। हाँ, पी प्लांट में इन 7 के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर और हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जिनकी बात करें उनके बारे में पूरी बात करें। अगर हमने सीड का शेप उठा ली तो यही दो शेप आते हैं पी प्लांट, या तो पूरी तरीके से राउंड रहेगा उसका सीड या फिर रिंकल रहेगा। अगर हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं तो या तो वो येलो रहेंगे, जो कैरेक्टर उठाएंगे उसके बारे में पूरी बात ग्रीन, हाँ येलो, या फिर क्या रहेगा बोलो? ग्रीन रहेगा। क्या रहेगा? ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन कलर डोमिनेट नहीं होता है। बिल्कुल, सुना बता रहा नहीं, ऐसा नहीं रहा। यही तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन जो है ना ये में है। येलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये येलो कलर का बना दिया अपने सीड, और यहाँ बनाना पड़ेगा ग्रीन वो कलर। तो कोई भी सकता ना। बिल्कुल। अभी वो डोमिनेंट रेसिस देखते हैं, पहले समझो क्या क्या कैरेक्टर है बस, ठीक है। उसके बाद फिर चलो नेक्स्ट आ जाओ। काय पर आएंगे बोलो? जल्दी बोलो। पॉट शेप, पॉड का पॉट शेप, कलर, पॉट का शेप देख लेंगे पहले। पॉड का शेप। ये कैरेक्टर है। पॉड बोले तो पल्ली, शेप, ठीक है। फली के शेप भी दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से? राउंड नहीं, फुल हैंड, एक पूरी इन्फ्लेटेड रहती, इन्फ्लेटेड फूली हुई, फूली फली। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड, इनफ्लेटेड। फ्लैट मालूम है तुम्हारे? चपटी। इनफ्लेटेड यानी फूली हुई फली। कैसी देखो यहाँ पर दिख रही तुमको, देखो फूली हुई फली दिख, यानी ये जो फली है तुम्हारी, मान लो फली, ये पूरी फूली हुई फली इस तरीके से फली, ठीक है। और क्या था? कंस्ट्रिक्टेड, चीमी हुई है ना। जैसे ब्लड वेसल्स को बोलते हैं अपन, कंस्ट्रिक्ट हो गए है ना, दब गई। तो दबी भी कैसी फली आती देखे तुमने? फली आती थोड़ी सी उसमें ऐसे ऐसे रहते। फॉर एग्जाम्पल ये फली है तो ऐसी रहती, देखे ऐसी फली आती, ऐसी आती फली, मटर की फली। वो दाने ऐसे दाने दिखते ऊपर से इसके,
दुबला इंसान है उसके हड्डे के अंदर से यस तो वैसी रहती है एक फली, तो उसमें दाने दिखते कि भाई दाने का शेप पूरा बन जाता है उसके, इतनी चिमी रहती है। उसको क्या बोलते हैं? इमेजिन हो रहा है कंस्ट्रिक्टेड फली, इमेजिन हो रही, इन्फ्लेटेड फली समझ में आ रही? Yes. पूरी एकदम गोदा रहता पूरा, ऐसा लगता ही नहीं दाने कहाँ पर है, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको समझ में, ये नहीं, ये अलग फली है। इसमें तो इसकी जो है वो तो हमेशा वैसी दिखेगी। ये अपन मटर की फली की बात कर रहे हैं ना, किसकी? मटर की बटाने की फली, बटाने की फली बोलते हैं ना अपन उसको, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें एक इनफ्लेटेड आएंगी फूली हुई फली, एक आएंगी कंस्ट्रिक्टेड, ये मूंगफली है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, चलो पॉट का हो गया। क्या देखे अपने पॉट का? शेप। अब पॉट के कलर की बात कर, कौन सा नंबर है? नंबर तो अपने कुछ भी डाल दे। छठा चलो फिर मिटाई देते नंबर का, कलर से मतलब 5 बाय पॉट क्या है बोलो? कलर, COLOUR कलर। अब इसके ट्रेड देखो, चला गया। इसके ट्रेड क्या है? वही है, ग्रीन और येलो। क्या है? ग्रीन ग्रीन येलो और येलो। हरी आ सकती हो, बढ़ानी तो पीली आ सकती है। पीली टाइप क्या चलो देखो, ग्रीन येलो। ये अपन ग्रीन बनाए तो कर लिया, ये ग्रीन पल्ली हो गई, और ये क्या रही? पीली वाली पल्ली। अब देखो, अब मैं कैसा बोल रहा था तुमको, इनको रिलेट नहीं करना है कि भाई सारे ग्रीन रहेंगे तो ये इसमें शेप क्या रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है। अगर ये येलो है मान लो, तो ग्रीन भी, ये रिंकल्ड भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, इन्फ्लेटेड भी हो सकती है। इनको मर्ज नहीं करना है, हर कैरेक्टर को अपने को अलग पढ़ना है। समझ रहे बात? हर कैरेक्टर को अलग इमेजिन करना है। जैसे अपन अगर सीड का शेप पढ़ा है तो सिर्फ सीड का शेप पढ़ो कि भाई सीड के शेप में क्या रहते हैं, दो तरीके के आते, एक कंस्ट्रिक्टेड आते, एक कैसा आता बोलो? एक वो इनफ्लेट राउंड रिंकल, एक राउंड आता है, एक रिंकल आता है। पॉड के इसमें आते हो। हाँ, एक अगर फॉर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ ली सीड का कलर, तो सीड के कलर में क्या कहते हैं? ग्रीन और येलो। बाकी क्या क्या सोचना नहीं उसके बारे में। अब सीड का कलर ये है तो सीड का शेप क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। अगर अभी मान लो सीड का शेप रिंकल्ड है तो उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, कलर येलो भी हो सकता है। समझ रहे? चलो, जैसे इंसानों में देखो फॉर एग्जांपल हाइट क्या बोले अपन, एक लंबाई घिट्टा मान लिया अपन, वैसे अपने इंटरमीडिएट भी रहता। लेकिन मान लो एक काली कलर की आंखें, एक भूरी कलर की आंखें मान लो। अब ज़रूरी है कि भाई लंबा इंसान है तो उसकी काली कलर की आंखें रिंग करेगी? नहीं ना, नहीं वो तो कुछ भी हो सकता है ना, दोनों अलग इंटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो दोनों को तो रिलेट नहीं करना है अपने को। जब भी आएगा तो आगे देख लेंगे ना उसको। बिल्कुल। चलो ये पॉट कलर भी देख लिया अपन ने, पॉट शेप भी देख लिया अपन ने। अब क्या बचा फिर? फ्लावर, है ना? फ्लावर बचा अपना। देखो पॉट का कलर देख डाले, ग्रीन येलो। फ्लावर पोजीशन फ्लावर पोजीशन समझे अपने, फ्लावर पोजीशन पहले भी एक्सिलर टर्मिनल ये मामला, ये प्लांट है अपना, ये प्लांट है अपना। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर की पोजीशन दो तरीके की आ सकती है। इसमें क्या कह रहे बोलो फ्लावर पोजीशन में? एक्सियल टर्मिनल। एक एक्सियल, एक्सिस बोले तो अलग, एक्सियल बोले तो बगल होता है ना, एक्सिस, एक्सियल और टर्मिनल। टर्मिनल यानी आखिरी में, टर्मिनल। और एक क्या है? एक्सियल। ठीक है, चलो अब देखो जैसे बनाते हैं एक्सियल, कैसे बनाएंगे फिर बोलो? फ्लावर बनाना है अपने को, तो चलो ये बना लेते फ्लावर, बस ये फ्लावर बन गया। ये क्या बन गया? एक्सियल फ्लावर। क्या बने देखो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, एक्सियल फ्लावर, एक्सिस में फ्लावर आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है एक्सियल फ्लावर, साइड साइड में आ रहे। और यहाँ पर जो फ्लावर कैसे आएंगे? टर्मिनल, डायरेक्ट ऊपर ही, खत्म काम, ऊपर फ्लावर आ गया ऐसा, बस ये फ्लावर ऐसे ऊपर जो आ गए ना, इसको क्या बोलेंगे वो? टर्मिनल। टर्मिनल फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनल। बस एकदम ऊपर की जो टिप है वो इस फ्लावर में कन्वर्ट हो, तो उसको टर्मिनल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद के कैरेक्टर पे। उसके बाद का क्या है? फ्लावर की क्या है बोलो? पोजीशन हुई, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, ये कैरेक्टर है। इसके दो ट्रेड कौन से? एक वाइट कलर है, क्या है? एक वाइट, एक वाइट कलर, एक है वॉयलेट। क्या है? वॉयलेट। कहाँ है?
वायलेट, ठीक है। वाइट कलर वायलेट कलर। फ्लावर क्या आएंगे एक बोलो, एक वाइट कलर के फ्लावर आएंगे, एक वायलेट कलर के फ्लावर आएंगे। चलो वाइट कलर के फ्लावर बना लेते हैं। वो कहाँ है वाइट कलर? वाइट कलर नहीं दिख रहा इसमें, हमारे नहीं। चलो ठीक है, ये वाइट कलर के फ्लावर है। एक क्या रहेंगे बोलो? एक वायलेट, एक वायलेट कलर के रहेंगे। वायलेट कलर है अपने पास, है ना? वायलेट कलर नहीं रहेंगे। हो गया। अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? कुछ बचा? देखो सीड के दोनों देख लिए, पॉट के दोनों देख लिए, फ्लावर के भी दोनों देख लिए, खत्म। हो गया। कम से कम इस टेबल पर 3 मरतबा क्वेश्चन आएगा अलग अलग तरीके से, तो उसको इतना लाइट नहीं लेना है ना, इसलिए जानबूझ के डबल 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 ट्रिपल ट्रिपल बता रहा तुम्हारे को, इतना लाइट नहीं लेना इसको, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से पहचानना अपने को डोमिनेंट और रेसेसिव वाली चाहिए। ये हो गया, आपने कैरेक्टर देख लिए, ट्रेड भी देख लिए, समझ में आएगा तुम्हारे को। अब जीन वर्सेस अली और डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव आएगा। चलो एक मतलब जल्दी फटाफट देखो, कैरेक्टर बोलो सिंपल में, हाइट में, शेप में बोले, इसमें सीड में बोले, कौन से सीड में शेपर, सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप में कौन से आएंगे? राउंड और रिंकल, सीड कलर में कौन से आएंगे? ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। फिर आ जाओ तुम पॉट पे, पॉट शेप, पॉट कलर। पॉट शेप में दो इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड छिमा, ठीक है। पॉट शेप कलर बोलो, येलो ग्रीन, येलो और ग्रीन, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आ जाओ, क्या है बोलो तीसरा? फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर के कलर में वाइट और वायलेट। लास्ट क्या बचा? प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट। तो एक खुद भी क्या है? कैरेक्टर है। तो इसके दो ट्रेड क्या है? टॉल और डार्क। हो गया पूरे? चलो ठीक है। अब देखो, अब टर्म समझते हैं अपन।